अलिफ लैला अलिफ लै। अरे अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इंसान होकर हैवान की तरह लड़ रहे हो। तुम तीनों भाइयों की तरह आपस में फैसला नहीं कर सकते? अमा हम तीनों भाई ही हैं। अब आप लोग ही हमारा फैसला कर सकते हैं। ठीक है, हम इंसाफ करेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम तीनों को हमारा इंसाफ मंजूर हो तो। हाँ 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 मंजूर है। हमें मंजूर है। अच्छा ये बताओ, क्या खुदा की दी हुई जमीन का बंटवारा करना है? नहीं 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 नहीं। तो फिर किस चीज का बंटवारा करना चाहते हो? सुरमेदानी, कालीन और सोटे का। हमारे वालिद मरहूम अपने पीछे एक कालीन, एक सोटा और एक सुरमेदानी छोड़ गए हैं। हाँ, विरासत में मिली है हमें तीनों चीजें। यकीनन तुम अपने मरहूम बाप से बहुत मोहब्बत करते हो, जो उनकी निशानियों को यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहते हो। है ना? अगर ये तीनों भाई इन चीजों को यादगार के तौर पर रखना चाहते हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है? कोई भी एक एक चीज रख ले। एक कालीन रख ले, दूसरा सुरमेदानी और तीसरा सोटा। सबको एक एक चीज यादगार में मिल जाएगी। आप गलत समझे। हम लोग उन्हें यादगार के तौर पर नहीं रखना चाहते। फिर इन मामूली चीजों यानी एक छोटी सी सुरमेदानी, एक पुराना सा सोटा और एक कालीन, इन चीजों के लिए तुम क्यों झगड़ रहे हो? ये मामूली चीजें तो किसी भी बाजार में चंद सिक्कों में मिल सकती हैं। ये तीनों चीजें इतनी मामूली नहीं हैं, बल्कि बहुत गैर मामूली हैं। अरे बेवकूफों, इन लोगों को क्यों बता रहे हो? अगर तुम तीनों इन चीजों की हकीकत नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। हमें इन चीजों की हकीकत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम तीनों चाहते हो कि हम इंसाफ करें, तो जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि कौन सी चीज किस काम की है और उसकी कीमत या मोल क्या हो सकता है, तो हम इंसाफ के साथ इसका बंटवारा कैसे कर सकते हैं? तुम ही सोचो। देखो भाइयों, अगर तुम अपने राज में हमें शरीक नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, हम अपना रास्ता लेते हैं। तुम फिर अपना झगड़ा शुरू कर सकते हो। चलो दौलत। अरे ठहरो मुसाफिर। सुनो सुनो, हम तुम्हें अपना राजदार बनाने को तैयार हैं। वो सोटा, वो सुरमेदानी, वो कालीन तिलस्मी है। अच्छा, मगर वो तिलिस्मी कालीन, सुरमेदानी और सोटा है कहाँ, और उनका तिलिस्म क्या है, हम देखना चाहेंगे। वो तीनों तिलिस्मी चीजें मोहल्ले वालों से बचाकर हमने अपने घर में हिफाजत से रखी हैं। तुम वो कालीन, सोटा और सुरमेदानी ले आओ। हम उन तीनों का तिलिस्म देखने के बाद फैसला करेंगे कि कौन किस चीज का हकदार है। मगर उन तीनों चीजों को यहाँ लाते लाते रात हो जाएगी। आप लोग क्या सुबह तक ठहर नहीं सकते? हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। अब इंसाफ करने का बेड़ा उठाया है तो यह काम निपटा कर ही आगे बढ़े। हम भी बहुत थके हुए हैं, सुबह तक आराम करना चाहते हैं। हाँ, तो फिर आज रात आप हमारे घर बसर कीजिए ना। कल सुबह हम यहीं पर सुरमेदानी, सोटा और कालीन की करामात दिखाएंगे। लो लो, सबसे पहले इस तिलिस्मी कालीन को आजमा लो। ये कोई मामूली कालीन नहीं है, ये उड़ने वाला कालीन है। उड़ने वाला कालीन। हवा में उड़ने वाला कालीन? मगर ये उड़ता कैसे है? लो देखो, अभी दिखाता हूं। हाँ, ये हवा में उड़ने वाला कालीन है।
ऐ तिलिस्मी कालीन के जिन, ऐ हवाबाज, हाजिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो। हुक्म आका, कहाँ ले चलूं? नहीं 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 नहीं, हमें यहां से कहीं नहीं जाना। बस तू इस तिलिस्म का करिश्मा दिखा और इसे पल भर के लिए हवा में उड़ा। जो हुक्म आका। हाँ। मेरा कालीन। ये लीजिए, देखा जलाल भाई, देखा कालीन। ये कालीन तो सचमुच कीमती और नायाब तिलिस्मी शय है। अब जरा इस सोंटे का भी तिलिस्म परख लें आका। अब इस सोटे का तिलिस्म भी देख लीजिए। तिलिस्मी सोटे के गुलाम जिन्हें जारिब अपने आका की खिदमत में पेश हो, अपने आका के रूबरू हाजिर हो। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, वरना सोटे मार मार कर हलाक कर दूंगा। इन अजनबी मेहमानों के लिए ठंडा मशरूम पेश करो। जो हुक्म। ये लीजिए। आका, ये तिलिस्मी सोटा तो बड़े काम का है। हाँ, मगर अब ये देखें कि ये तिलिस्मी सुरमेदानी कितने काम की है। ये तिलिस्मी सुरमेदानी मजमुआदा तिलिस्मात है। इसमें हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की शिफा है। मुलाहिजा फरमाइए। हाँ हाँ जरूर। अरे अरे, ये तुमने क्या किया? अपना हाथ क्यों काट लिया? अभी इसका जवाब मिल जाएगा। ऐ तिलिस्मी सुरमेदानी की सुरमई परी, जलवा दिखा, सामने आ। सुरमई परी सामने आ। कनीज हाजिर है आका। ऐ सुरमई परी, मेरा हाथ खंजर से जख्मी हो गया है, इसे ठीक कर दे।
जो हुक्म आका। कोई और हुक्म आका? इस वक्त इतना ही काफी है। सुरमे दानी की ये सुरमई परी यकीनन मेरे भाई बिलाल को भी ठीक कर सकती है। वाकई ये तीनों तिलिस्मी चीजें बेनजीर और बेमिसाल हैं, मगर फैसला करना बहुत दुश्वार है। आका, अगर आप इजाजत दें तो कोई तरकीब बताऊं? हाँ हाँ, जरूर दौलत, जरूर। आका, जिन्हें जारिद से 3 तीर और 1 कमान हासिल करो। 3 तीर और 1 कमान? हाँ आका, तीर कमान, कमान से निकले हुए तीर इन तीनों भाइयों की किस्मत का और विरासत का फैसला करेंगे। ठीक है, अभी जारिब को बुलाता हूं और तीर कमान मंगाता हूं। जिन्हें जारिब, हाजिर हो, हाजिर हो जिन्हें जारिब। जल्दी हुक्म कर मेरे आका, वरना सोटे से मार मार कर हलाक कर दूंगा। है जिन्हें जारिब, 1 कमान और 3 तीर हाजिर कर। जो हुक्म मेरे आका। मैं 3 अलग अलग सीमतों में 3 तीर फेंकूंगा। तुम में से जो भाई सबसे पहले तीर ढूंढ कर लाएगा वो तिलिस्मी कालीन का हकदार होगा और दूसरा तिलिस्मी सोटा पाएगा और सबसे आखिर में आने वाले के मुकद्दर में तिलिस्मी सुरमेदानी होगी। बहुत खूब जलाल भाई, बहुत खूब। हम तुम्हारे इंसाफ से खुश हुए। यकीनन आपकी तरकीब हम भाइयों के झगड़े को हमेशा के लिए मिटा देगी। हाँ, तो फिर तैयार हो जाओ अपना मुकद्दर आजमाने के लिए। अब जाओ और मुकद्दर आजमाओ। जब इंसान खुदा की नियामतों का शुक्र नहीं करता, लालच करता है, सब्र नहीं करता, तो वह इसी तरह धोखा खाता है और सारी की फेर में आधी से भी जाता है। ये तिलिस्मी चीजें
हमारे पास इन भाइयों की अमानत है जो हमारा काम निकलने के बाद इन्हें लौटानी है। आका, इन भाइयों की वापसी से पहले यहां से निकल चले, वरना ये चीजें भी अभी लौटानी पड़ेंगी। नहीं जीने दौलत नहीं, लौटाने की नहीं, लौटने की बात करो, लौटने की। लौटने की? मगर क्यों? अब इस सुरमेदानी की परी की मदद से मैं भाई बिलाल को ठीक कर दूंगा और फिर हम सब भाई मिलकर एक साथ कोहे काफ जाएंगे। यानी मेरा भाई बिलाल मेरे साथ और तुम्हारा भाई रियासत तुम्हारे साथ। वाह आका वाह, क्या तरकीब निकाली है। चलिए आका, देर मत कीजिए। हाँ, आजा। ऐ तिलस्मी कालीन के हवाबाज जिन, मेरे भाई बिलाल के खेमे की तरफ चल। बिलाल, भाई रियासत, जलाल भाई, बिलाल, दौलत भाई, भाई रियासत, बिलाल, बिलाल, दौलत भाई, जलाल भाईजान, भाई रियासत। आप दोनों तो कोहेकाब के सफर पर गए थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। सब खैरियत तो है? रास्ते में कोई मुश्किल पेश आ गई थी क्या? जब यहां से निकले थे तो रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें थी। एक कदम आगे बढ़ाता था तो दिल एक कदम पीछे छोड़ देता था। ये क्या कह रहे हैं आका? सच ही तो कह रहे हैं। अपने अपने भाई को पीछे छोड़कर आगे कदम बढ़ाने का किस कम वक्त का दिल चाहेगा? और वो भी इस हालत में कि भाई आधा पत्थर का बना बिस्तर पर पड़ा रहे और हम उसे छोड़कर चले जाए। आप मुझे आधा पत्थर का बना छोड़कर गए थे भाईजान, मगर मेरी मजबूरी के सबब आपके यूं लौट आने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरा पत्थर का बन गया हूं। अरे पगले, ये क्या, तू रो रहा है? रो नहीं तो और क्या करूं भाईजान। आपने मुझे मेरी बदनसीबी, बेबसी और कम नसीबी का एहसास जो करा दिया है। नहीं रे, अपने भाई की मोहब्बत को तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी मजबूरियों को दूर करने की दवा लाया हूं। देखो देखो, ये सुरमेदानी, ये सोटा और वो कालीन। मगर हम इनका क्या करेंगे? ये चीजें हमारे किस काम की? इन्हें खुदा की रहमत और इनायत समझो। ये तीनों चीजें तिलिस्मी हैं। तिलिस्मी चीजें? इस सुरमेदानी में सुरमई परी कैद है और सोटा हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, क्योंकि इस सोटे में जिन्हें जारिब बंधा हुआ है, जिन्हें जारिब बिलाल। और वो कालीन? ये कालीन उड़ने वाला है, इसे जिन्हें हवा बाज उड़ाता है। अब हम सब इस कालीन पर बैठकर कोहेकाफ जाएंगे। काश मैं कोहेकाफ जाने से पहले अपने पैरों पे चल पाता। अरे तो फिक्र क्यों करता है? इस सुरमेदानी की सुरमई परी हर मर्ज को ठीक कर सकती है।
वो यकीनन तुम्हें भी ठीक कर देगी भाई। मैं उसे अभी हाजिर करता हूं। ऐ सुरमेदानी की सुरमई परी, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो।